नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप चौहान। बात समझनी है तो पूरी सुननी होगी। आज दिन शनिवार का है, वीकेंड है। आप आराम से रिलैक्स होकर बैठे होंगे या किसी पार्टी में या किसी दोस्तों के साथ बैठे होंगे, परिवार के साथ बैठे होंगे। तो ज़्यादा भारी भरकम बात ना करते हुए थोड़ा सा राजनीतिक बात हल्की फुल्की कर लेते हैं। लेकिन शशि थरूर जैसे जैसे बीजेपी के गोद में खेल रहे हैं, ये पहली बार तो नहीं है शशि थरूर वहाँ गए हैं। उससे पहले भी कई बार विदेश दौरे में चले गए हैं और जहाँ जहाँ बीजेपी का कुछ होता है वहाँ शशि थरूर पहुँच जाता है और जानबूझ के बुलाया जाता है उन्हीं को, ताकि कांग्रेस को नीचा दिखाने की कवायद नहीं होती। ये गांधी नेहरू परिवार को नीचा दिखाने की कवायद होती है। शशि थरूर को वहाँ बुलाना, कांग्रेस को नीचा दिखाने की कोशिश नहीं होती। कल भी यही थी। लेकिन सोचिए, ज़रा इस नज़रिए से सोचिए, शशि थरूर बीजेपी के इस बहकावे में आकर जो काम कर रहे हैं, इसका अल्टीमेटली नुकसान किसको हो रहा है और फ़ायदा किसको हो रहा है? मैं बताता हूँ आपको। फ़ायदा बीजेपी का नहीं हो रहा। बीजेपी को शशि थरूर से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि मैंने कहा ना, ये कांग्रेस को नीचा दिखाने के लिए नहीं, ये गांधी परिवार को नीचा दिखाने के लिए। ना फ़ायदा शशि थरूर को है, फ़ायदा है सिर्फ कांग्रेस को। कांग्रेस को क्या फ़ायदा है, उससे पहले ये जानना ज़रूरी है कि शशि थरूर कैसे अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। और कांग्रेस, बीजेपी नहीं, ध्यान रखिएगा, कांग्रेस मजबूर कर रही है शशि थरूर को अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने के लिए। अब पहली कुल्हाड़ी खुद मारी उन्होंने, उसके बाद अब कांग्रेस उन्हें मजबूर कर रही है। जैसे जैसे शशि थरूर बीजेपी के नज़दीक जा रहे हैं, वैसे वैसे शशि थरूर अपना राजनीतिक जीवन खात्मे की तरफ ले जा रहे हैं। जी हाँ, मैं बहुत बड़ी बात बोल रहा हूँ, लेकिन शशि थरूर का राजनीतिक करियर खात्मे की तरफ है। उसकी वजह यह है कि शशि थरूर ने पूरे केरल को, पूरे देश को, पूरे विश्व को ये मैसेज दे दिया है कि वो बीजेपी की तरफ से बैटिंग कर रहे हैं। ठीक है, यह बात समझ में आ गई सबके, बीजेपी वालों के भी, कांग्रेस वालों के भी, सबकी समझ में आ गई है। अब शशि थरूर क्या बीजेपी में जाएंगे? हो ही नहीं सकता, क्योंकि अभी 4 साल से ज़्यादा का टर्म है। शशि थरूर को अगर बीजेपी में जाना होगा तो पहले अपने सांसदीय पद से छोड़ना होगा। कांग्रेस से जो सांसद बन के आए हैं, वहाँ से त्याग पत्र देना होगा। अगर शशि थरूर त्याग पत्र दे भी देते हैं तो क्या शशि थरूर बीजेपी की टिकट पर केरल से अपनी ही उसी सीट तिरुवनंतपुरम से दोबारा जीत पाएंगे? नहीं। लिख के रख लीजिए, कोरे कागज पे मुझसे लिख के ले लीजिए, शशि थरूर बिना कांग्रेस की टिकट से जीत ही नहीं सकते। मैंने केरल के अपने जो दोस्त हैं हमारे, गिलवेस्टर सीनियर पत्रकार, उनके साथ इंटरव्यू में कई बार उनके मुंह से आपने सुना होगा, उन्होंने कहा है कि शशि थरूर कोई मास लीडर नहीं है। शशि थरूर की कांग्रेस के बाहर कोई खास आइडेंटिटी है ही नहीं, केरल में भी नहीं है, अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में भी पूरी नहीं है। तो बीजेपी की टिकट छोड़िए, कांग्रेस के अलावा किसी और की टिकट पे ही शशि थरूर बाई इलेक्शन में जाएंगे, 1000%, 100% भी नहीं कह रहा मैं, 1000% हारेंगे। तो शशि थरूर का वो रास्ता बंद। आप, मैं, हम जैसे हजारों लोग कई दिनों से एक बात सोच रहे हैं कि भाई, ये शशि थरूर नाम की जो बीमारी कांग्रेस को लग गई है, कांग्रेस आखिर इसका इलाज क्यों नहीं कर रही है? शशि थरूर आए दिन कांग्रेस की बेइज्जती करा रहे हैं, लेकिन कांग्रेस है कि कोई कार्रवाई करने का नाम ही नहीं ले रही। ये ख्याल आया ना आपके दिमाग में भी? सोच रहे थे ना? मुझे कमेंट बॉक्स में बहुत से लोग ये पूछते हैं सवाल। लेकिन जब इसका आप दूसरा पहलू देखो तो दूसरा पहलू ये नज़र आता है कि कांग्रेस उस स्ट्रेटजी पे काम कर रही है और बहुत अच्छे से काम कर रही है थरूर को लेकर, जहां कहा जाता है कि दुश्मन को ऐसा मारो कि दुश्मन को पता भी ना लगे और इतनी ज़बरदस्त मार पड़े कि दुश्मन उठ ना पाए। इसी फॉर्मूले पर कांग्रेस शशि थरूर को काम कर रही है। आपने कल देखा, शशि थरूर को बाकायदा सरकार ने इनविटेशन दिया। कहाँ? जब रूस के राष्ट्रपति के लिए के सम्मान में जो डिनर रखा गया था राष्ट्रपति द्वारा, उसमें हर ऐरा गैरा सो कॉल्ड
अपने आप को जो पत्रकार कहते हैं वो भी हर गहरा पत्रकार उसमें शामिल था। शशि थरूर को भी उसमें इनविटेशन था, लेकिन लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी लोकसभा, लीडर ऑफ अपोजिशन राज्यसभा मल्लिकार्जुन खड़गे, इन दोनों को इनविटेशन नहीं आया। कांग्रेस से आया तो शशि थरूर को आया, और शशि थरूर भी बड़ी बेशर्मी से चले गए। सर, राहुल गांधी और खड़गे को एलओपी के तौर पर न्योता नहीं है, लेकिन आपको न्योता दिया गया है, कितनी खुशी की बात है? There was a time when the chairman of the External Affairs Committee was routinely invited. That practice seems to have been stopped for some years. It has been resumed, I think, because I've been invited, yes. आप जाएंगे सर? But हाँ, जरूर जाऊंगा। एलओपी को, लेकिन दोनों हाउस के एलओपी को नहीं बुलाया गया। वो मुझे पता नहीं कौन से बुनियाद पे इन्विटेशन देते हैं। मुझे मालूम है कि चेयरमैन, जब मैं पहले चेयरमैन था तो मुझे बुलाया जाता था, वो रुक गए बीच में, तब तो इस बार हो गया, बस यही। So do you think it's right not inviting them? No, I think frankly the custom that usually used to be followed was for a wide representation. Certainly I remember in the old days we used to have not only the LOPs, we used to have various other cross-section of representatives of different parties. And I think it conveys a good impression. But I don't know the basis. No, this is all done by the government, by the protocol, by the Rashtrapati Bhavan. What do I know? All I can say is I've been honored to be invited. Of course I will go. अब देखिए, शशि थरूर वहाँ गए। शशि थरूर के वहाँ जाने से क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, इस पर आने से पहले ज़रा आपको ये भी मैं ज़रूर दिखाना चाहूँगा, सुनाना चाहूँगा इनफैक्ट, कि कांग्रेस ने इस पे कैसे रिएक्ट किया और कैसे टैक्टफुली रिएक्ट किया। पवन खेड़ा को सुनिए। भाई देखिए, जिन्होंने इस तरह से न्योता दिया वो भी बहुत सवालिया निशान लगते हैं उस पर, और जिन्होंने इस न्योते को स्वीकार किया उस पर भी सवाल उठता है। सबकी अपनी एक अंतरात्मा होती है, ज़मीर की आवाज़ होती है। अगर हमें किसी को बुलाया होता, हमारे नेताओं को नहीं बुलाया होता, तो जाहिर सी बात है कि हम नहीं स्वीकार करते ऐसा न्योता। अब देखिए, अब इसका विश्लेषण कीजिए जरा मेरे अंदाज में, मेरे उससे देखिए, आप मेरी नज़रिए से देखें। शशि थरूर उस डिनर पर गए। कल से लेके लगातार सोशल मीडिया पर कांग्रेस की भद्द पिट रही है। कांग्रेस पे लोग सवाल उठा रहे हैं, शशि थरूर को लेकर सवाल उठा रहे हैं। कांग्रेस के समर्थक ये सवाल उठा रहे हैं कि कांग्रेस कोई सख्त कार्रवाई क्यों नहीं कर रही। पवन खेड़ा का मैंने आपको जानबूझ के बयान सुनाया, बड़ा नपातुला बयान था, जहां उन्होंने कहा इनविटेशन देने वाले को भी सोचना चाहिए और इनविटेशन लेके जाने वाले को भी सोचना चाहिए। यही कहा ना, एक पार्टी का कार्यकर्ता यही कह सकता है, और क्या कह सकता है। दूसरा, शशि थरूर कांग्रेस में रह के ही कांग्रेस को मुंह दिखाते हुए इसी तरह की हरकतें करते रहेंगे तो क्या होगा? तो कुछ नहीं होगा। कांग्रेस को जितना नुकसान होना था हो गया। अब वो कहते हैं ना, धोबी का कुत्ता, न घर का न घाट का। शशि थरूर की ये हालत हो गई है कि जो घर के बाहर बैठा रहेगा, घाट पे भी जाएगा, लेकिन कहीं का नहीं रहेगा। अब तो बीजेपी के लोगों ने भी शशि थरूर की वैल्यू करना बंद कर दिया है। वो जानते हैं शशि थरूर को पुचकारेंगे, वो तुरंत आ जाएंगे, हाजिर हो जाएंगे। कांग्रेस ने एक, जिस तरह से घर का आवारा पशु होता है ना, छोड़ देते हैं, उस तरह से छोड़ दिया है। यानी शशि थरूर को अपनी राजनीतिक खात्मे के लिए कांग्रेस ने खुला छोड़ दिया कि आप अपना राजनीतिक खात्मा खुद कीजिए। आपके राजनीतिक जीवन के खात्मे की जिम्मेदारी या दाग कांग्रेस अपने ऊपर नहीं लेना चाहती। हाँ, अगर लोकसभा चुनाव के लिए 6 महीने 8 महीने बचे होते तो शायद कांग्रेस कुछ करती। कांग्रेस जानती है 4 साल का वक्त है, शशि थरूर नहीं छोड़ने वाले हैं। इसलिए शशि थरूर को एक्सपोज करो। और एक्सपोज कैसे हो रहे हैं? शशि थरूर खुद एक्सपोज हो रहे हैं जब बार बार बीजेपी के साथ मिल रहे हैं, जब बार बार बीजेपी के इशारे पर नाच रहे हैं। पार्टी के अंदर भी एक्सपोज हो रहे हैं, दुनिया में भी एक्सपोज हो रहे हैं, देश में भी एक्सपोज हो रहे हैं, और अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में भी एक्सपोज हो रहे हैं। आप केरल में किसी से पूछ लीजिए, मेरी बात मत मानिए, आपका कोई सूत्र होगा। उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी में लोग नाराज हैं। जो उनके खास सपोर्टर है, कांग्रेस कैडर जो वहाँ का है, कांग्रेस सपोर्टर, वो नाराज है कि हमने कांग्रेस ही को जिताया था, बीजेपी के दलाल को नहीं जिताया था।
किसी स्लीपर सेल को नहीं जिताया था। शशि थरूर आजकल अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में भी कम ही जाते हैं। शशि थरूर को लग रहा था कि बीजेपी से कुछ मिलेगा, कुछ नहीं मिला। बीजेपी ने तो शशि थरूर को आने वाले केरल विधानसभा के लिए भी कंसीडर करना छोड़ दिया है, क्योंकि बीजेपी के सूत्र बताते हैं वहाँ राजीव चंद्रशेखर जो पूर्व मंत्री होते थे, उन्होंने उन पे बीजेपी ने दाव लगाया है। वही वहाँ पर अभी पंचायत इलेक्शन, लोकल बॉडी इलेक्शन में भी बीजेपी का पूरा कमान संभाले हुए, तो उनके रहते शशि थरूर की केरल बीजेपी में एंट्री का सवाल ही नहीं होता। फिर शशि थरूर के पास क्या ऑप्शन बचता है? शशि थरूर के पास ऑप्शन बचता है कि सांसदी छोड़ के किसी देश के एम्बेसडर बन जाए, मोदी जी उन्हें कहीं का राजदूत बना दे। लेकिन इसकी भी संभावना ना के बराबर है, मैं आपको बता रहा हूँ। वो इसलिए कि मोदी जी और शाह जी बहुत अच्छी तरह से जान चुके हैं, संघ ने बहुत अच्छी तरह से समझा दिया इनको कि भाई जो तुम कांग्रेस से इंपोर्ट करके बंदों को लाते हो और उन्हें इंपॉर्टेंट पोजीशन देते हो, उसकी वजह से पार्टी के अंदर बहुत नाराज़गी हो रही है। बीजेपी के लोग बहुत नाराज़ हो रहे हैं। और आप देखिए 2024 लोकसभा चुनाव के बाद से क्या मोदी जी ने किसी बड़े नेता को अपनी पार्टी में शामिल किया है? मुझे याद नहीं आ रहा। अगर किसी को किया भी है तो शामिल करने के बाद कोई बड़ी पोजीशन नहीं दी है। राज्यसभा तक नहीं दिया किसी को ऐसे को। तो शशि थरूर का वो भी नंबर मुश्किल है। फिर कोई कह रहा था मुझे कि भाई साहब शशि थरूर को राज्यसभा में ला सकती है बीजेपी और उन्हें विदेश मंत्री बना सकती है। तो वहाँ मैं आपको साफ बता दूं, पहली बात तो जो मैंने अभी कहा ना, जो राजदूत भी बीजेपी नहीं बनाएगी उन्हें, क्योंकि पार्टी के अंदर बहुत खलबली है दूसरी पार्टियों से आए नेताओं को, खास करके कांग्रेस से आए नेताओं को इस तरह का पद देने पे। अगर मान लीजिए राज्यसभा से आ भी गए, वो बीजेपी राज्यसभा में ले भी आए, तो भी विदेश मंत्री नहीं बनने देंगे। एस जयशंकर बहुत बड़ी एक तरह से आप कह सकते हैं मोदी जी के जो कोटरी है अंदर का, जो नज़दीकी जितने लोग हैं कैबिनेट में, उसमें से एक है। उस कोटरी से एस जयशंकर को निकालना और खुद उसमें घुसना शशि थरूर के बूते की बात नहीं है। और ये सारी बातें कांग्रेस बखूबी जान रही है। ये सारी बातें कांग्रेस को समझ में आ रही है। इसलिए कांग्रेस ने शशि थरूर को खुले सांड की तरह छोड़ दिया है। शशि थरूर पर ना कोई बयान दे रहे हैं, कार्रवाई तो दूर की बात, किसी बड़े नेता का कोई बहुत बड़ा बयान भी देखा आपने शशि थरूर के खिलाफ जहां मोर्चा खोला? नहीं देते। बल्कि मैं तो कहता हूं कांग्रेस को शुक्र मनाना चाहिए, कांग्रेस को ऊपर वाले का शुक्र अदा करना चाहिए कि इस आदमी को पार्टी का अध्यक्ष नहीं बनाया। कहीं सोनिया गांधी, राहुल गांधी ने शशि थरूर को पार्टी प्रेसिडेंट बनाने के लिए हामी भर दी होती और खड़गे की जगह शशि थरूर पार्टी अध्यक्ष बन गए होते, तो आज क्या होता? आज कांग्रेस मोदी के चरणों में नतमस्तक नजर आती अगर ये शशि थरूर पार्टी अध्यक्ष बन गए होते, क्योंकि ये आदमी पावर के बगैर, सत्ता के बगैर, पद के बगैर, कुर्सी के बगैर नहीं रह सकता। कितना डेस्परेट है इस आदमी ने सबको दिखा दिया। अब अगर अध्यक्ष बन जाते तो सोचिए कांग्रेस का क्या होता। इसीलिए कहते हैं कि ऊपर वाला जो करता है ना, अच्छा ही करता है। नतीजे अच्छे ही आते, देर से आते, लेकिन सच्चे और अच्छे नतीजे आते। कांग्रेस को शुक्र अदा करना चाहिए, ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि इस आदमी से पार्टी को बचा लिया। ये शशि थरूर की हकीकत है और ये हकीकत कांग्रेस की है कि कांग्रेस बड़े सिस्टमैटिक तरीके से न सिर्फ शशि थरूर से दूरी कर रही है, बल्कि शशि थरूर का पूरा राजनीतिक जीवन ही चौपट कर रही है। शशि थरूर को इतनी आज़ादी दे दी है, शशि थरूर को इतना खुलापन दे दिया है कि शशि थरूर पैर पर कुल्हाड़ी नहीं मार रहे, कुल्हाड़ी ढूंढ ढूंढ कर उस पर खुद पैर मार रहे हैं। और
सांसद के तौर पर आखिरी टर्म है। इसके बाद वैसे भी शशि थरूर के बारे में कहा जाता है कि शशि थरूर अच्छी अंग्रेज़ी तो बोल सकते हैं, शशि थरूर अंग्रेज़ी के नए नए शब्द तो निकाल सकते हैं, लेकिन शशि थरूर इस देश की राजनीति को नहीं समझ सकते। शशि थरूर अच्छे वक्ता हैं लेकिन अच्छे राजनेता नहीं हैं, और कोशिश कर रहे थे कि केरल विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पे प्रेशर बनाने की कोशिश कर रहे थे। जब वो प्रेशर नहीं बना तो इनका खुद के प्रेशर कुकर की सारी हवा निकल गई। अब बेचारे न घर के रहे न घाट के गए। मैं 3 बार बोल चुका हूँ ये बात, और उनके सामने शशि थरूर को शायद अभी समझ नहीं आ रहा, लेकिन जब समझ में आएगा तो वो पाएंगे कि उनके आगे कुआं है, पीछे खाई है, बीच में खड़े रहना फ़िलहाल उनकी मजबूरी है। इसके अलावा उनके पास कोई ऑप्शन है नहीं। फ़िलहाल इस वीडियो को यहीं ख़त्म करता हूँ। आप अपने शनिवार की शाम को एंजॉय कीजिए, अपने परिवार के साथ, दोस्तों के साथ, जिसके साथ भी एंजॉय कीजिए, अच्छे से एंजॉय कीजिए। वीकेंड है, पूरा हफ्ता आप खूब मेहनत करते हैं, अब वक्त होता है रिलैक्स करने का। बस आपसे गुजारिश इतनी है, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक बटन ज़रूर दबाइएगा, क्योंकि आपके लाइक करने से हमारे वीडियो की रीच बढ़ती है। मुझे नहीं मालूम आजकल मेरे वीडियोस क्यों लोगों तक नहीं पहुंच रहे, क्यों मेरे वीडियोस की रीच अचानक से कम हो गई है, क्यों मेरे सब्सक्राइबर का काउंट रोज़ बरोज़ कम होता जा रहा है। आपसे गुजारिश है, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है अब तक, प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। आपके कमेंट, लाइक और सब्सक्राइब, ये 3 बटन ज़रूर दबाइएगा। इतनी सी मेहनत आप मेरे लिए ज़रूर कीजिएगा, आपकी बहुत मेहरबानी होगी। नमस्कार।